हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 में टोटल पोस्ट है वो लगभग कितनी होने वाली हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम 20 जून को पोस्टपोन्ड हो चुकी है। 20 जून को एग्ज़ाम वो नहीं होगी आपकी, तो जून के बाद सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम होने की। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया एग्ज़ाम के सबसे ज़्यादा होने की संभावना सितंबर महीने की है। हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी एग्ज़ाम वो चले जाए, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगी। तो उस समय आपके टोटल पोस्ट हैं वो लगभग 42,000 पर ये भर्ती होगी। दोस्तों, अब 31,000 में नहीं होगी, 31,000 से बढ़ा के लगभग 42,000 टोटल पोस्टें होने वाली हैं। और उसमें भी हम लेवल वाइज बात करें तो लेवल वाइज लगभग लेवल फर्स्ट में 22,000 टोटल पोस्टें होंगी और लेवल सेकंड में 20,000 होंगी। दोस्तों, लेवल सेकंड में पोस्ट हैं वो 20,000 ही वर्तमान समय में खाली हैं, लेकिन लगभग 4-4.5 हज़ार का प्रमोशन हो चुका है सेकंड ग्रेड में लेवल सेकंड से। तो आप समझ सकते हैं कि वो खाली रह जाएंगी और लगभग 20,000 टोटल पोस्टों पर ये भर्ती है वो होगी। और लेवल फर्स्ट में वर्तमान समय में लगभग 24,000 के आसपास खाली हैं, तो 22,000 में ये भर्ती होगी। तो लेवल फर्स्ट के 22,000 और लेवल सेकंड के 20,000। अब हम लेवल सेकंड में बात करें तो सब्जेक्ट वाइज भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हिंदी में कितनी आएंगी, इंग्लिश में कितनी आएंगी, संस्कृत में, सोशल साइंस में, साइंस मैथ में, उर्दू और पंजाबी सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें वो आने की संभावना है। वर्तमान समय में जो खाली पोस्ट हैं उसको ध्यान में रखकर मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग वर्तमान समय में 99% संभावना है कि इसके आसपास ही आपको टोटल पोस्टें हैं वो देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने गाँव में, आपके जो विद्यालय है गांव में, उसमें कौन सा पद खाली है वर्तमान समय में, पूरी जानकारी आपको साला दर्पण वेबसाइट पे मिलती है। आपको नहीं पता है तो कल का वीडियो मेरा देख लेना, उसमें मैं पूरी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि हाँ, इंग्लिश में कितनी पोस्ट हैं वो आने की संभावना है। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर लगभग 6,000 से लेके इंग्लिश में लगभग अगर 42,000 पोस्टें आएंगी तो इंग्लिश में लगभग 6,000 से कम पोस्टें नहीं आएंगी। दोस्तों, 6,000 से लेकर 6200 पोस्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें से ही दोस्तों टीएसपी एरिया में पद जाएंगे, इसमें से स्पेशल टीचर वाले। तो लगभग टोटल पोस्टें लगभग 6,000 से लेकर 6200 पद हैं वो इंग्लिश के होने वाले हैं। अब हम बात करें दोस्तों इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की, तो सीधा चलते हैं हम हिंदी पर। तो हिंदी में दोस्तों पदों की संख्या वो लगभग, हिंदी और मैं कहूँ सामाजिक एसएस, इन दोनों में ही पदों की संख्या लगभग 3,000 से लेकर 3,500 के बीच रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों, दोनों में पदों की संख्या लगभग समान आने वाली है, 3,000 से लेकर 3,500 तक। दोनों के पद इतने ही आएंगे दोस्तों, 3,000 से कम नहीं आने वाले हैं और 3,500 से ज़्यादा नहीं होंगे। ना तो एसएस में होंगे और ना ही हिंदी में होंगे। इन दोनों में ही पदों की संख्या, दोनों की ही सब्जेक्टों में लगभग 3 से 3,500 पद वो आएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो दोस्तों, संस्कृत में पदों की संख्या, संस्कृत में पदों की संख्या लगभग 1,500 से 1,800 या मैं कहूँ कि 2,000 तक भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना 1,500 से लेकर 1,800 तक है। 1,500 से 1,800 तक ये पद हैं दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट में। और मैंने साला दर्पण पर खुद चेक किया है, लगभग मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं वो वर्तमान समय में खाली हैं, उस हिसाब से मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 99% चांस है कि संस्कृत में कोई बता रहा है 4,000 पद आएंगे। दोस्तों, इतने पद खाली नहीं है वर्तमान समय में। अगर आप, कल मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस हिसाब से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो पदों की संख्या लगभग 1,500 से 1,800 ही रहने की पूरी संभावना है। अब हम बात करें दोस्तों उर्दू की। तो दोस्तों, उर्दू में भी इस बार बढ़िया पद आएंगे उर्दू के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम तो शायद बहुत ही कम पद थे उर्दू में, लेकिन इस बार हर स्कूल में जहाँ पर उर्दू के मतलब पढ़ने वाले बच्चे अगर 8-10 बच्चे हैं तो वहाँ पर एक उर्दू का टीचर रहेगा स्थायी पूरे समय के लिए। तो इस प्रकार से लगभग 300 तक पद, मतलब ज़्यादा संभावना है 200 से ज़्यादा आएंगे और 300 तक भी पदों की संख्या उर्दू में हो सकती है। 200 से 300 पद हैं वो उर्दू के पूरे आने के चांसेस हैं। अब हम बात करें दोस्तों पंजाबी की। तो दोस्तों, पंजाबी में भी लगभग 100 पदों के आसपास आने की पूरी संभावना है। 100 से ज़्यादा नहीं जाएंगे पंजाबी में दोस्तों। लास्ट आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, लगभग 50 से 100 पदों से ऊपर नहीं जाने वाले हैं पंजाबी विषय में। तो दोस्तों, ये थे अनुमान। अब दोस्तों, एक लास्ट सब्जेक्ट है साइंस मैथ। साइंस मैथ में दोस्तों लगभग, मैथ में अगर मैं बात करूं, अगर पदों की संख्या 42,000 होने की पूरी संभावना है, उसी हिसाब से मैं पदों का वर्गीकरण बता रहा हूं। लगभग 4,500 पद हैं वो दोस्तों आने की पूरी संभावना है। 4,500 से लेकर 4,800 तक, 4,500 से 4,800 तक दोस्तों साइंस मैथ में पदों की संख्या आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्तमान समय में
उदयपुर है, बाड़मेर है, इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। अगर हम बात करें उदयपुर अकेले डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर शायद 500-700 पद हैं वो खाली हैं वर्तमान समय में। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पद खाली हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, साइंस मैथ में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। इसी प्रकार से है डिस्ट्रिक्ट में, मैं सीकर की बात करूं, झुंझुनू की बात करूं, तो यहाँ पर भी पदों की संख्या वो लगभग 100-150 तक खाली है। तो आप समझ सकते हैं कि 33 जिलों में आराम से दोस्तों 4500 से 4800 पद खाली हैं, और इसी हिसाब से लगभग 4500 या फिर मैं कहूँ कि 4800 तक पदों की संख्या पूरी आएगी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों पदों का वर्गीकरण। लास्ट में एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, लगभग साइंस मैथ में 4500 से 4800, इंग्लिश में हम बात करें तो दोस्तों इंग्लिश की लगभग 6000 से 6200 पद है, और सामाजिक और हिंदी में लगभग 3000 से लेकर 3500 तक, सामाजिक और हिंदी दोनों में 3000 प्लस और 3500 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी और उर्दू में, पंजाबी में लगभग 100 पदों की संख्या हो सकती है, और उर्दू में 300 तक भी जा सकते हैं, 200 से 300 पद। संस्कृत में 1500 से 1800 तक पदों की संख्या वो होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों यह था पदों का वर्गीकरण। मेरे हिसाब से लगभग इसके आसपास ही, इससे ऊपर नीचे 100 हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। मतलब सामाजिक में मैं बात करूं तो 3 से 3500 के बीच ही पदों की संख्या होगी। ये 4000, 5000, 6000 नहीं होगी दोस्तों, और इससे कम भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरा चेक किया है। हर ज़िले का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 4-5 जिलों का औसत मैं निकाल कर दे रहा हूँ कि पूर्व दिशा में कितने हैं। पश्चिमी राजस्थान में लगभग पदों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सामाजिक का भी मैंने चेक किया था, वहाँ पर इतने ज़्यादा पद खाली नहीं है जितने साइंस मैथ के हैं। लगभग साइंस मैथ में पदों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा खाली है। उदयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ पर उन इलाकों में साइंस मैथ में पदों की संख्या थोड़ी कम, मतलब थोड़ी ज़्यादा खाली है। लेकिन हिंदी और सामाजिक का उनका स्तर वो लगभग हर जगह एक जैसा ही है, कि चाहे सीकर की बात करो, चाहे जयपुर की बात करो, सभी जगह लगभग समान पद वो खाली हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं यहाँ पर कि उर्दू में नहीं आएंगे, साइंस मैथ में 8000 पद आएंगे, इंग्लिश में 2000 पद आएंगे। तो मैंने 2-4 वीडियो देखे, उसके बाद मैंने खुद साला दर्पण पर चेक किया, और उसी हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप खुद को चेक कर सकते हैं कि साला दर्पण पे किस प्रकार आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें चेक करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में भी आपके गांव के स्कूल में कितने पद खाली हैं पूरा आपको देखना। मैं पूरा इसी मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, और आप खुद चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।